नमस्कार दोस्तों, आज के सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर, जो कि 14 मई से 20 मई तक के बीच जितने भी घटनाएं घटी थे उस पर आधारित है। इस सेशन को लाने का अर्थ है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते, जिस कारण उसका करंट अफेयर्स छूट जाता है। और करंट अफेयर्स कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंस रोल है करंट अफेयर्स का, इसलिए यानी इसको स्किप करना गलत होगा। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक यानी वीकली करंट अफेयर्स लाते हैं। वीकली करंट अफेयर अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हो, समय नहीं मिलता है, तो आप वीकली करंट अफेयर्स देख के यानी जितने भी करंट अफेयर्स छूट गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टॉप 10 टॉपिक्स होगा, टॉप 10 टॉपिक्स में की जो कि इस सप्ताह के अंदर घटित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं टॉपिक्स। तो पहला जो है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से हाल ही में न्यूज़ में है। सिद्धारमैया जो है ना कर्नाटक का सीएम पद का शपथ लेगा और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने। ठीक, तो सिद्धारमैया ने कर्नाटक मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जो है डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। ठीक, सिद्धारमैया कर्नाटक में देवराज उसके बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री है। और यानी कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीती है, और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ कर्नाटक में, इसमें 135 सीट सिर्फ अकेले कांग्रेस ने जीती है। शपथ ग्रहण समारोह में जो है कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी का नेता यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। ठीक, तो इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बना? सिद्धारमैया, और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। ठीक, दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग कि साइकिल से सांसद जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री, यानी भारत का नया कानून मंत्री कौन बन गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल। ये जो है ना साइकिल से ही सांसद जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम फेरबदल के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्जुन राम मेघवाल को जो है ना किरण रिजिजू के जगह पे जो है ना देश का नया कानून मंत्री बनाया गया। ठीक, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस बदलाव का अंतिम रूप दिया है, और राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस में विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जो है ना कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कानून यानी एक तो अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय मिला ही, उसके बाद उसका कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है। उसके बाद तीसरा टॉपिक्स पे आते हैं। तो तीसरा टॉपिक सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में टॉप 10 देश में कौन कौन रहा, तो उसके जानते हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023। ठीक, तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाले टेक फर्म उकला ने हाल ही में जो है ना ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी किया है, और इसके तहत जो है ग्लोबल लेवल के विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की गई है। खाड़ी देश कतर वैश्विक स्तर पर 189 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ पहले स्थान पर रहा, यानी कतर जो है ना पहले स्थान पर रहा, और इसी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दुनिया के शहरों में इंटरनेट स्पीड शामिल की जाती है। तो पहला स्थान पर कौन रहा? कतर। ठीक, अगला देखते हैं। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया चैट लॉक फीचर, यानी व्हाट्सएप ने जो है ना चैट लॉक फीचर लॉन्च किया। आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो मेटा के स्वामित्व वाले, मेटा यानी फेसबुक का ही दूसरा नाम मेटा है, तो मेटा रख दिया अब किया गया है। तो स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, यानी फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को ख़रीदा है। तो व्हाट्सएप ने हाल ही में यूज़र्स के लिए जो है ना एक नया फीचर्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अब जो है व्हाट्सएप यूज़र्स अपनी चैट को लॉक कर सकता है। इसके संबंध में व्हाट्सएप के ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दी गई है, और इस नए फीचर्स के तहत यूज़र्स अपनी सबसे इंटीमेट चैट लॉक कर सकता है व्हाट्सएप की ओर से, यानी जो कि प्राइवेसी वाला चार्ट है उसको लॉक किया जा सकता है। और व्हाट्सएप की ओर से कहा गया कि हम इस नए फीचर्स को लेकर काफ़ी उत्साहित भी है, और व्हाट्सएप यूज़र अपनी किसी भी चैट को और प्राइवेट बना सकता है, यानी इसको और भी प्राइवेट बना सकता है, यानी इसको लॉक कर दिया जा सकता है। यदि यूज़र्स इस फीचर्स का अपनी किसी चैट पर अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद वह चैट मुख्य चैट इनबॉक्स से हटकर नए फोल्डर में चली जाएगी। ठीक, तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छी फीचर्स आ रही है व्हाट्सएप में। अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक है विराट कोहली, जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में न्यूज़ में है। विराट कोहली ने 4 साल बाद जड़ा आईपीएल में शतक, यानी 4 साल बाद फिर से इन्होंने आईपीएल में शतक जड़ा है, और इस रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो आईपीएल 2023 के एक मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक जड़ा है, और आईपीएल इतिहास में अब उनकी 6ठी सेंचुरी है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक मैच में विराट कोहली ने 63 गेंद में 100 रनों की शानदार पारी खेली, और 2019 के बाद आईपीएल में विराट कोहली का यह पहला शतक है। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतकों की बात करें तो विराट ने क्रिस गेल की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्रिस गेल ने आईपीएल इतिहास में 6 शतक लगाए हैं,
और विराट ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद जोस बटलर ने 5 IPL शतक लगाया है। ठीक, तो सर्वाधिक शतक लगाने वाला कौन बन गया है? क्रिस गेल और विराट कोहली। अगला देखते हैं 6 नंबर, यानी टॉपिक से कि किरण रिजिजू के कानून मंत्री के पद से हटने के बाद ट्विटर पर कैसा रहा लोगों का रिएक्शन। तो उसके बारे में जानने के बोला कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया। उन्होंने जिन्होंने नई जिम्मेदारी के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। ठीक, यानी किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की भी जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू जुलाई 2021 में देश के कानून मंत्री बने थे और उन्होंने कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में भी प्रमोट किया गया था। उन्होंने 2021 में रविशंकर प्रसाद का स्थान लिया था। क्रिकेट में कितने प्रकार के होते हैं डक, उसके बारे में जानते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जो है रविंद्र अश्विन IPL 2023 में खेले गए एक मैच में डायमंड डक पर आउट हो गए थे। ठीक, जिसके बाद से यह शब्द दोबारा चर्चा में आ गया है। डायमंड डक शब्द का प्रयोग किसी बल्लेबाज के आउट होने पर तब किया जाता है जब कोई बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले आउट हो जाता है। याद रखना है कि डायमंड डक किसको होता है कि जब कोई बल्लेबाज आउट होता है बिना कोई गेंद खेले हुए। ठीक, विशेष रूप से क्रिकेट में 9 प्रकार का अलग अलग डक होता है। तो कितने प्रकार का डक होता है? 9 टाइप का होता है। शून्य पर आउट होना डक कहलाता है। तो डक किसको कहते हैं? यानी 0 पर अगर कोई खिलाड़ी आउट हो रहा है बिना कोई गेंद खेले उसको डक बोलते हैं। तो कुल 9 प्रकार का डक होता है क्रिकेट में। 9 डक आउट की बात करें तो इनमें से रॉयल, प्लेटिनम डक और लाफिंग डक, गोल्डन डक और सिल्वर डक जैसे शब्द शामिल होते हैं। ठीक, तो याद रखना कि डक 9 प्रकार का होता है। 8वां जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाती है कि बहुत इंपॉर्टेंट सही है। तो परवीन सूद जो है ना अगले CBI निदेशक बनेंगे। तो कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक परवीन सूद जो है, परवीन सूद को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी है और केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार वह इस पद पर अगले 2 साल तक के लिए रहेंगे। वह CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। ठीक, तो परवीन सूद याद रखना कि नया CBI निदेशक बनने वाले हैं। 9वां टॉपिक है कि राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज किया है IPL इतिहास का तीसरा सबसे कम टोटल। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2023 में 60वें लीग मैच में IPL इतिहास का तीसरा सबसे कम टोटल दर्ज किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ जयपुर में राजस्थान की पूरी टीम 59 रन पे ही ऑल आउट हो गया था। सोचो कि 59 रन में मात्र ऑल आउट हो गया। यह IPL इतिहास में अब तक का तीसरा सबसे कम टोटल है। RCB का 2007 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 49 रन IPL के सबसे कम टोटल है और साथ ही राजस्थान रॉयल्स का दूसरा सबसे कम स्कोर भी है। इससे पहले 2009 में RCB के खिलाफ बनाया गया 58 रन राजस्थान का सबसे कम टोटल स्कोर है। ठीक ना, तो सबसे कम 49, उसके बाद 58 और अभी 2023 में 59 रहा सबसे कम टोटल। 10वां देखते हैं कि यशस्वी जायसवाल जो है ना IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। तो राजस्थान रॉयल्स टीम के सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम के भविष्य के यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया। 21 वर्षीय जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान जो है ना महज 13 गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। IPL 23वां का 56वां मैच ईडन गार्डन मैदान कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया और कोलकाता ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य रखा था। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स जिसमें कि टॉप 10 हम लोग करंट अफेयर्स को जाने। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे आर्या सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।